ये कहानी एनजियो चिकोटी नामी पेशावर चोर की है, जो एक दिन पुलिस से बचकर भागते हुए छुपने के लिए नदी में छलांग लगा देता है, जहां पर नदी में पड़े केमिकल इसके जिस्म पर अफेक्ट कर जाते हैं और इसी के चलते इसमें सुपर पावर आ जाती है। एनजियो इस सुपर पावर को इस्तेमाल करके सुपर विलन बन जाता है, लेकिन तभी एक दिन इसकी मुलाकात एलिसा नामी लड़की से होती है और सब कुछ बदल जाता है। फिल्म की शुरुआत में एनजियो एक शॉप से महंगी घड़ी चुरा कर भाग रहा होता है, जिसका पीछा पुलिस कर रही होती है। वो पुलिस से छुपने के लिए नदी में छलांग लगाकर दीवार के साथ छुप जाता है और जैसे ही पुलिस वहां से जाती है तो एनजियो पानी में पड़े ड्रम पर पांव रखकर बाहर आने लगता है, लेकिन तभी ड्रम टूट जाता है और इसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव लिक्विड में डूब जाता है। बड़ी मुश्किल से आखिर वो नदी से बाहर आता है और घर की तरफ चल देता है, लेकिन रास्ते में ही इसकी तबीयत खराब होने लगती है और काला सा लिक्विड मुंह से निकलने लगता है और खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये मामला सारी रात जारी रहता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो इसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था और वो लिक्विड और खांसी आना भी बंद हो गई थी। वो घड़ी बेचने के लिए सर्जियो नामी शख्स के पास जाता है और जो इसे इस घड़ी के बदले 100 यूरो देता है और एनजियो से पूछता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। काम के बदले भारी रकम पर वो मान जाता है। सर्जियो फैबियो नामी ड्रग डीलर के लिए काम करता है। सर्जियो एनजियो को अपने साथ घर ले जाता है, जहां से इसने कुछ सामान उठाना होता है। वहां पर इसकी मुलाकात सर्जियो की बेटी एलिसा से होती है, जो कि बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी और इसने बहुत सारे कार्टून हीरोज की तस्वीर बनाकर दीवार पर लगाई हुई थी। तभी वो एनजियो को देखकर अपनी जैक नामी एनिमेटेड हीरो से इसकी मुलाकात करवाती है और बताती है जब मैं कभी भी मुश्किल में होंगी तो ये मुझे जरूर बचाने आएगा। सर्जियो बताता है अपनी माँ के जाने के बाद एलिसा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है, सारा दिन कार्टून देखती है और अपने जैक नामी हीरो से बातें करती रहती है। रास्ते में वो 2 ड्रग म्यूज को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाते हैं। ड्रग म्यूज वो होते हैं जिनके जिस्म में सर्जरी करके ड्रग के बैग डाले जाते हैं ताकि पुलिस को ना पता चल सके। तभी उनमें से एक के पेट में ड्रग का पैकेट फट जाता है और ओवरडोज से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सर्जियो को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सर्जियो पर गोलियों की बरसात कर देता है। सर्जियो इतनी गोलियां लगने के बाद भी इस शख्स के सर को दीवार में मार मार कर शदीद जख्मी कर देता है। इसी दौरान वो शख्स मरते हुए एनजियो पर भी गोलियां बरसाता है, जो अपना बैलेंस खोकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इतनी हाइट से कोई भी शख्स गिरे तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन है, लेकिन एनजियो को कुछ भी नहीं होता और उठने के बाद सोचता है क्या हुआ है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद एक क्लब में फैबियो के लोग लिंजियो के साथ दिखाए जाते हैं। लिंजियो रोम की सबसे बड़ी ड्रग डीलर होती है। वहीं पर लिंजियो फैबियो से ड्रग डील के बारे में पूछती है, जो वो कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में फैबियो का सर्जियो से राब्ता ही ना हो पा रहा था और अगर वो ये सच बता देता तो वो इसे मार देती। और दूसरी तरफ एनजियो घर वापस लौट आता है, जहाँ पर कुछ देर बाद एलिसा आती है और इससे अपने पिता के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। एलिसा भी दरवाज़ा नॉक करने से रुक नहीं रही थी। गुस्से में आकर वो दरवाजे पे मुक्का मारता है, जो दरवाजे के आर पार हो जाता है। तभी वो अपनी पावर्स को चेक करने के लिए फ्लैट पर अलमारी को धक्का मारता है, जो तेजी से दीवार के साथ लग जाती है। ये सब पावर उसमें रेडियो एक्टिव केमिकल की वजह से आ गई थी। इसके गोलियों के तमाम जख्म भी ठीक हो गए थे। इसी रात वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक एटीएम मशीन को घर ले आता है और इस पैसों से वो घर की फ्रिज को बांट देता है। कुछ ही देर बाद इसे नीचे एलिसा के कमरे से चीखने चलाने की आवाजें आने लगती है, जो कि वो मास्क पहनकर इसके कमरे में जाता है। फैबियो के लोग इससे इसके पिता के बारे में पूछ रहे थे। एनजियो ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाता है, जो इन सब की अच्छी तरह से धुलाई करता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। एनजियो एलिसा को अपने फ्लैट में ले आता है। एलिसा इसे अपने कार्टून वाला हीरो जैक समझ रही थी, जो इसे बचाने के लिए आ गया है, जिस पर एनजियो इसकी हाँ में हाँ मिला देता है। एनजियो की एटीएम चोरी करते हुए वीडियो इंटरनेट पर वायरल होती है और वो फैबियो तक भी पहुंच जाती है। तभी वो वीडियो देखकर कहता है हो ना हो ये वही शख्स है जिसने कल रात हमारी धुलाई की थी। तभी वहां पर फैबियो का पार्टनर एंटियो आता है और वो इसे एनजियो के पैसे जल्द वापस करने के लिए बैंक से लोन लेने का मशवरा देता है, लेकिन फैबियो इनकार कर देता है और बताता है कि इन्होंने एक बैंक की गाड़ी लूटने की प्लानिंग काफी अरसे से की हुई है, जिससे वो लूटकर एनजियो के पैसे लौटा देंगे। इधर एनजियो को सर्जियो के घर से बैंक की गाड़ी लूटने की प्लानिंग मिलती है और वो भी गाड़ी लूटने के लिए निकल जाता है। अगले दिन जब फैबियो के लोग गाड़ी को लूटने के लिए इसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि इनसे पहले ही एनजियो वो बैंक की गाड़ी लूट लेता है। फैबियो के लोग इस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है। तभी जब एनजियो वापस घर आता है तो एलिसा इससे फिर से अपने फादर के बारे में पूछती है,
जो इसका दिल बहलाने के लिए इसे अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है, जहां पर वो अपनी पावर से ही झूलों को चलाने लगता है। इसके बाद वो एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जहां पर वो इसे पिंक कलर के प्रिंसेस ड्रेस दिलवाता है जो इसे बहुत पसंद थी। तभी वो इसे इसके फादर की मौत का बताता है, जिस पर वो रोने लगती है और वहां से भागकर एक बस में चढ़ जाती है। एंजियो अपनी पावर से बस को उठा लेता है और इसे चलने नहीं देता। इसकी सुपर ह्यूमन पावर देखकर लोग इसकी वीडियो बनाने लगते हैं, जो वो वहां से अलीसिया को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फैबियो और एंटियो आपस में लड़ पड़ते हैं। एंटियो का कहना होता है कि हमें जल्द से जल्द एंजियो के पैसे वापस करने होंगे, वरना वो हमें मरवा देगी। लेकिन फैबियो इसकी बात नहीं मानता और इस पर कुत्ते छोड़ देता है, जो इसे नोच कर मार देते हैं। इसी दौरान टीवी पर एंजियो के एटीएम और बैंक की गाड़ी चोरी करने की खबरें चलती हैं और वो इसे सुपर विलन का नाम देते हैं। फैबियो नेंजियो की वजह से बहुत परेशान था और वो इसे इसके पैसे देने के लिए अपनी एक डीलर से पैसे उधार लेता है। लेकिन तभी वहां पर नेंजियो आ जाती है, जो इसके पैसे वापस न मिलने पर बहुत गुस्सा थी और इसी दौरान दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग होने लगती है। फैबियो और नेंजियो के अलावा बाकी सब मारे जाते हैं और वो दोनों फायरिंग करते हुए वहां से भाग जाते हैं। एंजियो के बस को उठाने वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी। फैबियो भी इसे टीवी पर देखता है और इसे पहचान लेता है और इसे तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। इधर पुलिस भी जान चुकी थी कि एटीएम और बैंक चोरी किसने की है और वो इसकी तलाश में थे। तभी एंजियो फ्लैट छोड़कर चला जाता है और रात एक होटल में गुजारते हैं। वहीं पर फैबियो बेहोश करने वाली गन लेकर पहुंच जाता है और इस पर फायर कर इसे बेहोश कर देता है। एंजियो की जब आंख खुलती है तो फैबियो ने इसे बहुत बुरी तरह जकड़ा होता है और वो अलीसा की जान के बदले इसकी सुपर पावर्स का राज पूछता है। तभी वो इसे नदी के पास ले जाता है और इसे इसमें जंप करने का कहता है, लेकिन फैबियो को इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी दौरान नेंजियो वहां आ जाती है और इन पर गोलियां चलाने लगती है। फैबियो और अलीसा दोनों को बहुत सारी गोलियां लगती है। नेंजियो फैबियो की बॉडी को जलाकर नदी में फेंक देती है, जबकि अलीसा अपनी आखिरी सांसें लेती हुई एंजियो को कहती है कि वो अपनी पावर से लोगों की मदद करे। अगले दिन फैबियो नदी से बाहर निकलता है और इसके अंदर भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी। वो सीधा नेंजियो के अड्डे पर जाता है और सबको मार देता है और अपनी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर फेंक देता है ताकि वो भी एंजियो की तरह फेमस हो सके। एंजियो अलीसा के मरने के बाद इधर उधर भटक रहा था, तभी उसके पास एक कार एक्सीडेंट होता है। वो भागकर अपनी सुपर पावर से इसमें से एक छोटी बच्ची की जान बचाता है, जिस पर इसकी माँ इसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। तभी फैबियो की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बताता है कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक लो। एंजियो यह खबर सुनकर भागकर स्टेडियम पहुंचता है, जहां पर लाखों लोग मैच देख रहे होते हैं। बिल्डिंग की पार्किंग में इसका सामना फैबियो से होता है और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इसी बीच वो भागकर बम को एक्टिवेट कर देता है। फैबियो बम को उठाकर नदी की तरफ भागता है ताकि वो इसे वहां फेंक सके। वो बम को फेंकने ही वाला था कि फैबियो इसे धक्का देता है, जो कि बम पुल पर गिरता है, जो कि फटने ही वाला था। एंजियो बम और फैबियो को लेकर ब्रिज से छलांग लगा देता है। तभी धमाका होता है और फैबियो का सर धड़ से अलग होकर लोगों के बीच गिरता है और ऐसा लगता है जैसे एंजियो भी मारा गया हो। लेकिन तभी आखिरी सीन में एंजियो एक बिल्डिंग की छत पर मास्क के साथ दिखाया जाता है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।